नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाय डी के चंदपुर। विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस अब मात्र 6 महीने दूर है और 6 महीने की तैयारी शानदार होनी चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयाम बनाती है। देखिए, अब तक की जो पढ़ाई थी वो हमारी टारगेटेड नहीं थी। हम पढ़ रहे थे, जितना पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब हमें रात दिन एक करना है। अब हमारे सामने लक्ष्य है, एग्जाम डेट है, फॉर्म भर चुके हैं, अब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अब अगर आपने हथियार नहीं चलाए तो हार निश्चित है। अब युद्ध लड़ना है और युद्ध के मैदान में प्राण बचाने के लिए आदमी हर संभव प्रयास करता है। वैसे ही अब आपको हर संभव प्रयास करना है, जितना हो सके हर प्रकार का प्रयास करना है। और इस प्रयास में रणनीति बड़ी चीज होती है। युद्ध की अगर रणनीति क्लियर नहीं तो युद्ध जीता नहीं जाता। और जिस युद्ध में आप खड़े हो, यहाँ हजारों विद्यार्थी आपके सामने हैं और सैकड़ों मात्र की वैकेंसियां हैं और उस वैकेंसी में श्योर सिलेक्शन लेना ये हमारे लिए चैलेंज है। एक निश्चित बात है कि कम से कम 15 से 20 या ज़्यादा कहूँ तो 30-40 हज़ार फॉर्म कम है। ये मान के चलिए कम से कम 30-40 हज़ार फॉर्म कम हुए, इस भर्ती में कम गए हैं। इसका मतलब कि 30-40 हज़ार विद्यार्थी कम हो गए। लगभग लाख प्लस विद्यार्थी फॉर्म भरते, लेकिन अब अंडर हैं, 1 लाख के अंदर फॉर्म रह गए। तो इस बात से हमें कह सकते हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो कुछ हद तक कम हुआ है और उतना कम हो गया जितनी सीटें कम हैं। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, ये पोस्टें कम नहीं है। होता यह है कि पिछली भर्ती बड़ी आ गई तो अब ये लगता है कि उतनी बड़ी हो सारी भर्तियां, तो ये संभव नहीं होता है। सारी भर्तियां बराबर नहीं हुआ करती, ठीक है ना। इसलिए ये चीज़ें संभव होती नहीं है, इसलिए उस पर तो चिंता करनी नहीं। जितनी पोस्ट आपके पास है उन पे जान लगानी है। और अब जब युद्ध के मैदान में खड़े हों उस समय सैनिक नहीं गिने जाते कि दुश्मन कितने हैं। फिर तो युद्ध लड़ना है, लाखों करोड़ों कितने भी है उन सब से लड़ना है। युद्ध जीतना है और हमारे को ही जीतना है, दूसरा नहीं जीते। इसके लिए हमें झुकना पड़ेगा, मतलब यह है कि इसमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है कि वो रणनीति क्या हो पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में स्पष्ट रणनीति है कि आप 2 चीज़ों पे ध्यान दे लो, फिर गारंटी है कि पॉलिटिकल साइंस के कारण से आप, यानी बोलूँ कि सब्जेक्ट के कारण से आप कभी भी असफल नहीं होगे। पहली बात, आप भारतीय संविधान पे कंट्रोल कीजिए। बहुत बड़ी ताकत है, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे संविधान से। संविधान के लिए आप अगर 2 किताबों को मोटे मोटे रूप में फॉलो कर लो तो किसी तीसरी चीज़ की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। पहली चीज़ बेयर एक्ट और दूसरी चीज़ एक वर्णवाल की किताब आती है, एनसीईआरटी बेस आती है भारतीय संविधान की, उसको कवर कर लो। 2 किताबें पर्याप्त हैं। मैं 2 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपका बेयर एक्ट है उसके जो आर्टिकल हैं वो तो वहाँ से पढ़ो, और वर्णवाल में से आर्टिकल भी हालांकि वहाँ पर, लेकिन वो जो कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप वर्णवाल नहीं लेते हैं तो ल्यूसेंट ले लो। 2 चीज़ें ले सकते हो। अब ल्यूसेंट भी नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह आप एनसीईआरटी ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी बहुत विस्तृत हो जाएगी, उसका वहाँ आपको ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप वो भी ले सकते हैं। तो 3 में से एक तो वो ले लो किताब, चाहे कोई सी ले लो, एनसीईआरटी ले लो, वर्णवाल वाली किताब ले लो, या आप ल्यूसेंट ले लो। एक तो किताब वो रखनी पड़ेगी आपको जो समझ पर आधारित है, आसानी से भाषा समझ में आ जाए, और एक आपको लेनी है बेयर एक्ट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको पढ़ना है तो मैं जल्द ही यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा, और मेरे जो कोर्स वाले जो विद्यार्थी जिनको मैंने कोर्स दे रखा है उनको भी निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ मैंने कोर्स कंप्लीट करवा दिया। 1-2 लेसन कुछ बच रहे हैं, तो वो टॉपिक, लेसन क्या 1-2 टॉपिक ही बच रहे हैं, वो पूरे हो जाने 2-4 दिन में, फिर पूरा संविधान बचेगा। तो वहाँ भी संविधान ही पढ़ाना है और यहाँ भी संविधान ही पढ़ाना है, टोटली संविधान है। तो वो तो सबको ही पढ़ाऊंगा। संविधान में बेचने के लिए नहीं होता। देखो, संविधान है, वो सबको पढ़ाना होता है। संविधान हमारे देश का कर्तव्य, दायित्व, तो सब कुछ हमारे लिए। तो इसलिए संविधान को तो पढ़ाना एक अपने आप में मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि मैं उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। और उसे हम पढ़ेंगे, पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे और उसको एक सफलता का आधार बनाएंगे, क्योंकि उसमें मैं फिर बोल रहा हूँ 40 से 50 क्वेश्चन उसमें से आने हैं, इसलिए पूरे जान से उसे हमें पढ़ना है। पहली बात।
दूसरा, फिर दूसरी रणनीति क्या हो हमारी, एक तो क्लियर हो गई। दूसरी हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें सारी चारों, उसमें संविधान वाली आई गई, वो मत पढ़ो, थोड़ी विस्तृत है, इंटरेस्टिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए इलाज मैंने बता दिया आपको। लेकिन संविधान वाली किताब को छोड़ करके 11th-12th की जो 3 किताबें बच गई वो आपको वहीं से पढ़नी है, जिसमें विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो किताब है वो निश्चित रूप से आपको वहीं से पढ़नी है। प्रश्न आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़े। तीनों किताबें जो मैंने बता दी, बची हुई 3 किताब, तो उनको पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो उनको, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। वहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो सिलेबस मत देखना, आएंगे, पक्के आएंगे, लोग कहने वाले कहते रह जाएंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? 2 काम तो आपको ये करने हैं। फिर बात आती है अपनी जो मूल रूप से अपने जो बाकी, जिसमें तुलनात्मक राजनीति है, राजनीतिक सिद्धांत है, विभिन्न विचारक हैं, ये जो बाकी चीजें बचती हैं उनके लिए मैंने कंप्लीट कोर्स तैयार कर दिया है। अब बात कोर्स की नहीं है, बात है जो कोर्स नहीं लेना चाहता उसकी भी सुन लो। कोर्स तो मैंने तैयार कर दिया, और वो कोर्स में अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको किसकी क्या क्या विशेषता है, तो 2 मिनट के लिए आप रुकिए। उससे पहले मैं उन विद्यार्थियों को बता दूं जो कोर्स के साथ साथ, भाई वो कहते हैं कि नहीं सर आप तो कोर्स बेचने आए हो, तो मैं बिल्कुल कह दूं कि नहीं, मैं आपको बुक बता रहा हूं, वो सुनो। जो आपकी आडा की बुक है, ठीक, वो किताब ले आओ। आडा जी की जो किताब है, जो आप काफ़ी सुनी है आपने, तो वो आडा वाली किताब ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लगातार उस किताब को अच्छे से आप ला करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर जो सिद्धांत के लिए, तुलनात्मक राजनीति के लिए, राजनीतिक विचारकों के लिए आराम से उसको पढ़ो, कोई इशू नहीं, दूसरी कोई किताब की आवश्यकता नहीं, उसे मन लगा करके पढ़ लो। लास्ट में बात बता रहा हूं अब कोर्स की, तो कोर्स की बात बताऊं मेरे कोर्स के संदर्भ में, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्स में मैंने कंप्लीटली पढ़ा दिया, और मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने मेहनत करके पढ़ाई और पूरे मनोयोग से पढ़ाई। ये दावा मैं आपको गारंटी से देता हूं कि भाई चाहे कहीं से पढ़ लो, पूरा का पूरा कभी पॉलिटिकल साइंस में कहीं से नहीं आना, ये तो है सच्चाई। अब दूसरी बात कि जो मैंने तैयार किया वो अधिकांशतः सारी किताबों को लेकर के सार रूप में जो बना, वो सारा सार इंक्लूड करके कि जो अब आने वाले 6 महीने में आपको याद हो जाए, तैयार हो जाए 6 महीने में, वो चीज़ बना करके मैंने आपके सामने उस कोर्स में डाली है, टोटली वही है। अब बात आती है उसके पेमेंट की कि सर पैसा कितना लोगे, तो देखो मूलतः उसका पेमेंट है 3000 रुपये। हम लगातार इसे 1500 रुपये में 50% के अकॉर्डिंग बच्चों को देते आए हैं, लेकिन 1 तारीख तक इसकी रेट थी 999 रुपये। अब इसको बढ़ाने के लिए हमने कल एक विचार किया कि 12 जनवरी जो युवा दिवस है, हमारी एकेडमी का नाम है विवेकानंद एकेडमी, तो विवेकानंद जयंती है, तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इस कोर्स को 999 के रूप में हम 12 जनवरी तक ये कोर्स बढ़ा करके देते हैं, मतलब कि 12 जनवरी तक आप 999 रुपये में आप ये कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट क्लासें मिलेगी, कंप्लीट कोर्स, दूसरा कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। अगर एक आधे लेसन के, जैसे एक ब्रिटेन का लेसन रह गया था, ब्रिटेन की जो संविधान के बारे में, तो उसके नोट्स आपको बनाने होंगे, एक आधा कोई लेसन रह गया तो उसके नोट्स बनाने होंगे, बाकी संपूर्ण कोर्स के नोट्स आपको मिलेंगे। तीसरी बात कि जैसे ही संविधान कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ संविधान के साथ में भी प्रैक्टिस सेशन चलेगा आपका, कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन, यानी कि अब से लेकर के और आने वाली जो 6 महीने तक, जो एग्जाम आएगी तब तक लगातार आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। वो यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा और कोर्स पर भी मिलेगा, ये पूरी प्रैक्टिस चलेगी। यूट्यूब पे मिले नहीं मिले, लेकिन कोर्स में कंप्लीटली प्रैक्टिस आपको वहाँ पर मिलेगी, तो डेली प्रैक्टिस चलेगी। तो 3 चीज़ें हो गई, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट प्रैक्टिस। ये सारी आपको हमारे कोर्स के अंदर उपलब्ध हो जाएगी, और वो भी मात्र 999 में। तो इधर उधर जाने की अब आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि 6 महीने का समय बचा है। इधर उधर घूमने फिरने से अगर पूरा कर दोगे ना तो पूरा ही है, फिर तो कोई इलाज भी नहीं है। अन्यथा आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, सब्जेक्ट में जितनी आवश्यकता उतने नंबर आपको मैं दिलवा दूंगा। फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी खुद की क्षमता पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वो सब आपको करना ही है। तो इस प्रकार से ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके और हमारे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप करेंगे, उसके बाद आपको बाकी प्रोसेस वहाँ पर मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। 12 जनवरी तक
अधिकतम जितने विद्यार्थी हो पाएंगे उनको हम देंगे, उसके बाद में हम 999 रुपये में कभी कोर्स नहीं देंगे, वो हमारा वापस 1500 रुपये या 3000 रुपये तक ही कोर्स रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।